दोस्तों, आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि मेरी सहानुभूति पूरी तरीके से इस देश की नेशनल मीडिया जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है उसके साथ है। मतलब आप सोचिए, पेपर लीक होता है, वहां से लेकर बच्चे सुसाइड करते हैं उसको लेकर, फिर उसके बाद आंदोलन होता है उसे बदनाम करने को लेकर, इस्तीफा हो जाता है उसको लेकर, उस दौरान जब आंदोलन होता है तो पुलिस की बर्बरता का समर्थन करने पर हर तरफ आप देखिए गोदी मीडिया ने पूरी सारी नैतिकता को खूंटी पर टांगा। वो ये जानते हैं कि जब जब वो कोई शो करते हैं उसके कमेंट में जी भर कर उनको कोसा जाता है, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अब जब पेपर लीक वाले मामले पर बिल लेकर आई मोदी सरकार बिल लेकर आई, उसे ऐतिहासिक बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सारे गोदी मीडिया चिपक पड़े कि देखिए ना, कोई नहीं कर पाए, कोई आ जाए, कांग्रेस की सरकार रही हो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, कोई ये कदम नहीं उठा पाए। ये मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। लेकिन आज सबसे शर्मनाक यह है कि वही गोदी एंकर शुतुरमुर्ग बन गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक दिन पहले ही खुद मोदी जी ने आकर पूरे देश को यह जानकारी दी। वो मोदी जी जो इस बिल के पेश होने पर संसद नहीं पहुंचे थे, वही मोदी जी वीडियो के जरिए बता रहे थे कि बिल पास हो गया है, बधाइयां दे रहे थे। रात थी, सवेरा हुआ, सवेरे सवेरे एक कांड हो गया भाई। बीजेपी शासित राज्य में एक और पेपर लीक हो गया। अब ये सारे शुतुरमुर्ग बने गए गोदी एंकर, उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आज दिखाऊंगा कि कैसे पुत्ती है कालिक जब आप सत्ता से सवाल करने के बजाय उसकी चाटुकारिता में लगते हैं। आज दिखाऊंगा देश के टैक्स पेयर के नाम पर 15 करोड़ रुपया हर साल हजम कर जाने वाला व्यक्ति इस देश की नई पीढ़ी को गालीबाज तो बताता है, लेकिन दूसरे गुट का जिक्र तक नहीं करता अपने उस प्रोग्राम में। उनके चेहरे नहीं दिखाता, उनकी हरकतें नहीं दिखाता, जिन्होंने सारी हदें पार की और उनका सम्मान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भारत मंडपम में कर रहे थे। आज एक एक खबर आपको दिखाऊंगा कहां तक आ गई है गोदी मीडिया। आप ये मत सोचिएगा अगली लिस्ट आए जल्दी हम 160 के पार पहुंच जाएंगे, अभी तो 157 में नंबर पे है ना, 160। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवार। सबसे पहले रूबिका जी आती हैं, मोदी जी का बयान सुनाऊंगा, बहुत अच्छा बयान है उनका। मतलब ऐसा लगेगा अब तो सुधर गए, कुछ नहीं कर सकता कोई, किसी की औकात नहीं पेपर लीक करके दिखा दे, हैसियत नहीं किसी की करके दिखा दे, नहीं, ऐसा बोला है कॉन्फिडेंट के साथ। और ऊपर से आप तो जानते हैं मक्खन लगाने के लिए हैं, तो मैडम जी आते हैं रूबिका लिया। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पास हो गया, तालियां। दोषियों को 10 करोड़ का जुर्माना देना होगा। कितना? 10 करोड़ रुपए का, ओके। और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान, ठीक है, बढ़िया। 2 महीने में चार्जशीट दाखिल करनी होगी, 2 महीने में। 3 महीने में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई पूरी होनी होगी। अभी नीट वाली पूरी नहीं हो पाई है, समझ गए आप? इतना सब होने के बाद भी पालतू मीडिया कहेगा हमें क्या, हम क्या चाहें, इस्तीफा, ओके। इनका ये कहना है पालतू मीडिया, जिसका मीडिया उसका मीडिया। देखिए पालतू मीडिया का, चलिए मैं कह देता हूं, आपको कहना हो कह लीजिए किसी के लिए भी, लेकिन इससे साबित होता है आप चरण चाटने वाले ही पत्रकार हैं, गोदी एंकर हैं, आपने साबित कर दिया। क्योंकि आप जब सरकार की पक्षधारी कर, चाहे वो पालतू मीडिया है, वो पूछ तो आज सरकार से ही रहा है ना। हाँ, ये तब ज्यादा पालतू मीडिया कहलाया जाएगा, सारे, चाहे उसमें हम भी हैं, हम तब कहलाए जाएंगे जब विपक्ष में बैठे लोग सत्ता में आए और उनसे सवाल ना करें बल्कि उन्हें डिफेंड किया जाए। मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह के चल रहा हूं, कल अगर सत्ता में भी आती है कांग्रेस आ जाए या समाज में कोई सी पार्टी आ जाए, हम एक एक से सवाल पूछेंगे। और यही मीडिया का काम है। आप गोदी मीडिया, पालतू मीडिया करने से कुछ नहीं होगा। आपकी नौकरी चाकरी उसी से चलती है, सबको पता है। क्योंकि जब ये मैडम जी लिख रही थी, मैडम को पूरी उम्मीद थी सब कुछ चंगा सी हो जाएगा, लेकिन हो गया खेल। क्या हुआ है दिखाता हूं। मोदी साहब का कॉन्फिडेंस तो देख लीजिए, उन्हीं को देखकर तो इन्होंने सबने कर दिया था। मोदी जी फिर आए, देखिए क्या बयान देना, सुनिए। इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है, बच्चों के भविष्य को भी। ओहो, उसके बाद सर ने जो बताया 2.5 मिनट का, इनका क्या प्रवचन सुनाऊं आपको। खुद इन्होंने कहा, पार्लियामेंट पासेस अ बिल दैट मेक्स
आर एग्जामिनेशन सिस्टम मोर रोबस्ट। और गोदी मीडिया टूट पड़ा कि बताने के लिए कि अब तो खैर नहीं है, जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था वो मोदी जी ने किया है, मोदी जी को भगवान मानो, मेरे प्रधानमंत्री, ये वो तमाम बातें। लेकिन जानते हैं फिर खबर क्या आई? जरा खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखकर आप बहुत चक्के रह जाएंगे। तो जरा पेश है खिदमत आपके, ये जरा ही देखिए, ये निकल कर आ गई चीजें, बकायदा मोबाइल पर है, ये व्हाट्सएप पर ही आ जाता है पूरा का पूरा पेपर। ये देखिए, अब जानते हैं गोदी मीडिया की हालत क्यों खराब है। ये जैसे ही सोशल मीडिया में व्हाट्सएप जो है ना, व्हाट्सएप पर ये पेपर तैरने लग गया। कहां का क्या है बताऊंगा। गोदी मीडिया के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि एक रात पहले ही तो बड़े जोश में थे हम कि दूसरे दिन जब प्राइम टाइम रात को करेंगे तो इन सबका एजेंडा ध्वस्त करेंगे, इन सबको बताएंगे तुम कुछ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हो, विपक्ष को आड़े हाथों लेंगे। मोदी जी ने जो कर दिखाया वो तुम कर पाए क्या? कर पाए जिंदगी में? सब कुछ तैयारी थी, लेकिन दूसरे दिन ही ये पेपर लीक हो जाता है। पता किया जाता है कहां लीक हुआ, तो पता लगता है अभी अभी ताजा ताजा जिस राज्य में सरकार बनी बीजेपी की, वहीं अभी इस्तीफा कैसे मांगे, अभी इस्तीफा कैसे मांगे, कैसे कहें कि बिल पास हुआ है। अब शुतुरमुर्ग बन गए सारे गोदी एंकर, कोई इस पर नहीं पूछ रहा है ना। एक दिखा दीजिए अगर किसी गोदी एंकर ने लिखा हो कि उड़ीसा में ये पेपर आज लीक हुआ, एक नहीं लिख रहा है। इसीलिए कहता हूं कालिख पुत जाती है इनके चेहरे पर। दूसरे को पालतू मीडिया कहने से पहले सोचो कि आप अपना भविष्य बनाने के लिए देश के लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हो, तुम उनका साथ देते हो, तुम भी दोषी हो, याद रखना। एक और पेपर लीक, एक और भाजपाई धोखा। पेपर लीक अब बीजेपी की गारंटी और पेपर लीक माफिया ही अब बीजेपी का सिस्टम बन चुके हैं। ये पूरा का पूरा सोचिए कैसे हुआ। आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया है ओडिशा मेडिकल पीजी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। परीक्षा के दौरान व्हाट्सएप पर वायरल हुआ पेपर। ढूंढो, 10 करोड़ रुपए ले लो, जुर्माना ले लो, फास्ट ट्रैक कोर्ट से काम करा लो। उड़ीसा में हो रहा है। समित पात्रा कहां हो? आओ हिंदू मुसलमान करके माहौल बदलवाओ भाई। वहीं से सांसद है ना, उड़ीसा से। आओ, मैं कह रहा हूं कि क्यों, मैं केवल सरकार के लिए नहीं कह रहा हूं, सही बात है, कोई भी सरकार हो देश की, उसको उस सिस्टम को बदलने में टाइम लगता है। जबकि इतना टाइम मिल चुका है, बड़ी बड़ी डींगे ना हाँकते और सिस्टम ही बदलते तो इन पर भरोसा किया जाता। लेकिन ये डींगे ज्यादा हाँक देती है सरकार, काम कम करती है। इसीलिए फिर जब काम की बारी, पूछने की बारी आती है तो हैं खे कर देते हैं। गोदी एंकरों के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत वाली बात, मैंने कहा ना, इनकी हालत बहुत खराब है गोदी एंकर्स की। बस फालतू की बातें करवा लो और कुछ नहीं। हुआ यह है, खबर है कि उड़ीसा मेडिकल पीजी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। एमडीएमएस कोर्स 2023-26 में जनरल सर्जरी थ्योरी परीक्षा थी, जिसके प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो गए। वो भी तब जब एक दिन पहले पेपर लीक बिल पास हुआ था, उसके फौरन बाद। देखिए, ओडिशा मेडिकल पीजी एग्जाम क्वेश्चन पेपर शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया ड्यूरिंग टेस्ट। जब टेस्ट चल रहा था उसी समय। लेकिन फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें ये पूरी की पूरी मुहिम चलानी होगी। इंडिया अगेंस्ट गालीबाज, रेस्पेक्ट इज कूल, एब्यूज इज नॉट। मुहिम से जुड़िए, बस हम दिखाएंगे वही जो छात्र थे, जो मोदी जी को, जो शाह बाबू को गाली बक रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, हम दूसरे वाले नहीं दिखाएंगे, रिद्धिमा शर्मा जैसे, उसके संग साथी जो और जो है पिंकी चौधरी और ये सारे के सारे, इनको नहीं दिखाएंगे। ये गालीबाज थोड़ी ना है, क्योंकि सरकार के समर्थन में खड़े नजर आते हैं, है ना। सुधीर चौधरी का वो शो अगर आपने देखा होगा तो यकीनन लानत भेजने से कम नहीं है। क्योंकि इस पूरे शो में आप सोचिए कि बदतमीज महिला पुरुष, वो लड़के लड़कियां जो राष्ट्रपिता को गाली दे रहे हैं, उनके बारे में इस आदमी से एक शब्द नहीं निकल पाया, एक शब्द नहीं निकल पाया, जिसका भारत मंडपम में इस देश का केंद्रीय मंत्री उसे सम्मानित कर रहा हो। तभी फिर क्या आता है, गोदी मीडिया तो बिलबिला उठते हैं। नमस्कार।